नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन। आइए नजर डालते हैं एसएस न्यूज की मुख्य खबर पर। विगत 5 वर्षों से उज्जैनी सेवा समिति द्वारा भीषण गर्मी में सिर पर पोटली रख 118 किलोमीटर की पंचक्रोशी यात्रा पैदल करने वाले पंचक्रोशी यात्रियों हेतु निःशुल्क भरपेट महाप्रसाद सेवा एवं गुरुजी की ठंडाई सेवा निरंतर 6 दिनों तक करती है। आज दोपहर 1 बजे स्थानीय एमडीएम सेंटर नागझरी पर भोजन निर्माण एवं भट्टी पूजन कार्यक्रम आशीर्वाद दाता स्वामी श्री असंगानंद जी पवित्र पावन उपस्थित में विधायक श्री अनिल जी कालूखेड़ा जी की अध्यक्षता में एवं बीजेपी नगर अध्यक्ष श्री संजय जी अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में एवं समिति परामर्शदाता श्री जगदीश जी अग्रवाल जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा बाबा महाकाल को माल्यार्पण कर भट्टी पूजा की गई। समिति अध्यक्ष ओम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नूतन चेतनानी, पड़ाव प्रमुख अगन अखिलेश उपाध्याय, विश्वजीत सिंह जी राठौर, कैलाश जी एवं श्रीमती लता जी अग्रवाल, निरंजन माहेश्वरी, दिलीप लिया, कमल शर्मा, रमेश हीडा आदि द्वारा अतिथियों का अंगवस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक घनश्याम पटेल द्वारा किया गया। कल नागचंद्रेश्वर महादेव बाबा की भोग पूजा संपन्न की जाएगी। भोग पूजा एवं भोग समर्पण कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नारायण जी यादव दयालु दादा एवं मुख्य अतिथि उज्जैन के लोकप्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजिया होंगे। प्रातः 10 बजे पंचक्रोशी यात्रा के पहले पड़ाव पिंगेश्वर महादेव पर महाप्रसाद सेवा एवं ठंडाई सेवा का शुभारंभ दीदी कलावती यादव जी की अध्यक्षता में एवं समिति के संरक्षक श्री राधेश्याम जी शर्मा गुरुजी ठंडाई के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अनिल कुमार इप्स पूर्व डीजी लोकायुक्त एवं विशेष अतिथि श्री सुभाष जी गोयल सुप्रसिद्ध समाज सेवी डा रमन सिंह सिकरवार इप्स पूर्व आईजी श्री धर्मेंद्र चौधरी इप्स पूर्व आईजी रहेंगे। उक्त जानकारी समिति संयोजक घनश्याम पटेल, अध्यक्ष ओम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नूतन चेतनानी द्वारा दी गई। इस अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति संयोजक घनश्याम पटेल द्वारा दिनांक 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सभी पड़ावों पर निःशुल्क शुल्क महाप्रसाद सेवा एवं गुरुजी ठंडाई सेवा की विस्तृत जानकारी दी। ये 5वां वर्ष है जब उज्जैनी सेवा समिति बाबा नागचंद्रेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर के सभी पंचकोशी यात्री भाइयों का महाप्रसादी भोजन से उनकी सेवा करने का निर्णय कर चुकी है, तैयारी कर चुकी है। और हम आप सभी के माध्यम से जितने भी पंचकोशी यात्री भाई आ रहे हैं उनको एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपनी पोटली में भोजन का वजन न लेके आए। उज्जैन के लोग, उज्जैनी सेवा समिति और सारे उज्जैन की मीडिया, हम सब मिलके उनकी ये सेवा करना चाहते हैं कि भोजन हम उनको कराएंगे। 4 साल का हमारा उनका भी अनुभव होगा कि हम 24 घंटे सभी पड़ाव पे उनकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। और हमारा भोजन, रोटी बनी हुई रहती है घी वाली मशीन की, लौंजी होती है, प्याज होती है, एक मीठा होता है। ये सब इतना शुद्ध सामान होता है कि गर्मी इसको खाने से किसी को दुष्प्रभाव नहीं होता है। गुरुजी ठंडाई के द्वारा उनके सौजन्य से हमको ठंडाई के ड्रम दिए जाते हैं, जो सबसे महंगी ठंडाई है हमारे देश की। उसको हम निःशुल्क दुग्ध संघ के सहयोग से चिल्ड वाटर लेकर के उसी में ठंडा शरबत हम उनको पिलाते हैं। हमारा अनुमान है कि लगभग 40 से 50 हज़ार लोग इस यात्रा में आते हैं। अब उनको 6 दिन तक हम लोग सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब जिसकी सुविधा हो उसको हम भोजन कराते हैं। हमारा अलग से कोई बैनर या नहीं होता, लेकिन उज्जैनी सेवा समिति का एक बैनर लगता है और पीली टी शर्ट जितनी भी पहनी वो सिंबॉलिक है। किसी को भी भोजन की आवश्यकता हो, भोजन संबंधित कोई बात करनी हो, शरबत को लेके कोई किसी को जगह न मिल रही है, तो पीली टी शर्ट वाले किसी को भी बोलेंगे तो वॉलंटियर हमारे उनको वहाँ तक लेकर के आएंगे। कितने पड़ाव की व्यवस्था रहती है आपकी? ये सभी पड़ाव पर रहती है, लेकिन अब से हमने ये किया है 2-3 उप पड़ाव हो जाते हैं। जैसे नलवा एक उप पड़ाव हो जाता है, एक कालियादेव उप पड़ाव हो जाता है, एक सिद्धनाथ उप पड़ाव हो जाता है। मुख्य सभी पड़ाव पे तो हम होते ही हैं। हम इन पड़ावों पे भी कोशिश करते हैं कि नलवा तो करते ही हैं पक्के में। हमारा इस बार प्रयास रहेगा कि सिद्धनाथ और कालियादेव, इन 2 पड़ावों पे भी हम लोग सेवा की व्यवस्था करें और सेवा जरूर करें। कितने लोगों को भेजना होता है? लोग ये 40 से 50 हज़ार लोग, हम मानते हैं कि लगभग सारे लोग, अधिकांश लोग हमारे यहाँ पे भोजन करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उज्जैन के लिए गर्व की बात है कि 200 संस्थाएं इस सेवा में लगी होती है और वो सभी लोग उसी श्रद्धा भाव से हमसे भी शायद पहले से सेवा कर रहे हैं। लेकिन समिति चूंकि अब 30 साल पुरानी है, 200 परिवारों का सदस्यों की संख्या है, तो हम लोग जैसे हर पड़ाव पे, शायद ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा चूँकि आप सब भी उज्जैन के हो, कि हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में ये तो कहीं नहीं होता है कि 40 से 50 हज़ार लोग 44 डिग्री की भीषण गर्मी में जा रहे हैं और कोई समिति उनके पीछे 50 हज़ार लोगों का भोजन बना के आगे पीछे साथ में चल रही है 6 दिनों तक। क्योंकि सब सेवा करते हैं अपने अपने पड़ाव पे, अपने अपने घर के सामने।
भोजन बना के हर जगह दे पाना, क्योंकि समिति 30 साल पुरानी है, सैकड़ों सदस्य हैं हमारे, और इस बार तो हम जो सेवा कर रहे हैं ये समिति के सदस्य बने हैं जो हर साल हमको सहयोग करेंगे, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से ये कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत रूप से एक दानदाता इसके पीछे नहीं होता है कि वो एक दानदाता दे रहा। तो शासन का कितना सहयोग होता है? शासन का सहयोग रहता है कि शासन हमारी सेवा को स्वीकार करता है, हमको अनुमति की जरूरत पड़ती है, हमको अनुमति मिलती है। और ये पंचकोशी यात्री एकमात्र ऐसा यात्री, आपने देखा होगा कि 50,000 लोग सड़क पर रहते हैं लेकिन रोड जाम नहीं होता, या आधी सड़क खुली करके चलते हैं। हम भी उसी भाव से सेवा करते हैं कि प्रशासन की किसी भी व्यवस्था में बिना कोई हस्तक्षेप करे हम अपना टेंट लगाते हैं, वहाँ पर इनकी सेवा करते हैं। प्रशासन का अभी तक हमको अलग से कोई सहयोग लगता नहीं है, हमने मांगा नहीं है, पर प्रशासन हमको सब अनुमतियाँ देता है, हमारे लिए यही बहुत है उनका सहयोग। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज के साथ।